स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। बे ओ विजुड़े, ये सोफा है, तेरा सिंहासन नहीं है, समझ गया ना। इसमें एक बार में 3-4 लोग बैठते हैं। पैर सिकोड़ ले अपने, जरा सिकोड़ ले, वरना कोई बैठ गया ना तो खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैरों पे दोबारा। दादाजी, नाश्ता कैसा बना? अरे बहू, पराठे जो आलू के आपने बनाए एकदम स्वादिष्ट, मजा आ गया। स्वादिष्ट तो लगेंगे ना, रोज कहाँ खाने को मिलते हैं। क्या? वो बेबी, वो एक्चुअली इनको आलू के पराठे, पूरी सब्जी, ये सब बंद है ना इनका। इनको थोड़ी ना रोज मिलते हैं खाने को। वो उससे ना चर्बी चढ़ जाती है। खैर दादू साहब, आपके जाने का प्रोग्राम कब का है? आज निकलेंगे क्या? मैं सामान पैक कर देता हूँ आपका। नहीं, उनको जल्दी रहती है यार, जाएंगे। अरे मैडम, आप यहाँ पर? गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन। गुड मॉर्निंग महाराज। गुड मॉर्निंग बेबी। मेरा मतलब है बेटी, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, दिन अच्छा बीतेगा। दादू साहब, आपने पहली बार बहुत अच्छी बात की है। वैसे मैडम, आप अचानक से यहाँ पर कैसे? संजना को मैंने यहाँ बुलाया। क्यों? वो क्या है ना संजू, कल मैंने दादाजी की बात पे गौर किया, तो फिर मैंने संजना से बात की। किस बारे में? कि मैं तुम्हारी पटरानी बनने को तैयार हूँ। इसमें नया क्या है? पट तो तुम ऑलरेडी हो नहीं, पत्नी। बस रानी बनना है, बन जाओगी किसी दिन। नहीं मिस्टर साजन, कश्मीरा आपकी रानी भी बनेगी, लेकिन बात यह है कि मैं भी आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? हाँ संजू, तुम्हें अपनी खानदानी रीत बढ़ानी है ना, तो संजना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। सच? नहीं, तुम मजाक तो नहीं कर रही ना बेबी? दादू साहब यार, मैं बहुत खुश हूँ दादू साहब, मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत आनंदित है राजकुमार तुम्हें देखकर। कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे हो संजू? नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली देखो ना, मैं अपने पुरखों के रीति रिवाज को फॉलो कर पाऊंगा, मेरे पुरखों की आत्मा को कितनी शांति दे पाऊंगा, इसलिए मुझे खुशी हो रही है, तो मैं खुश हो रहा हूँ। और मैडम की वजह से अब मैं राजा भी बन पाऊंगा। बस ये बात है, और तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है सब। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर साजन। वैसे महाराज, कश्मीरा और मैं मिस्टर साजन की पटरानी और गर्लफ्रेंड होने के हैसियत से मिस्टर साजन के साथ 5 मिनट एकांत में बात करना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अरे हाँ, हमें क्या आपत्ति हो सकती है, आप अकेले में बात कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद अकेले में आप हमसे भी बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब आशीर्वाद दे देंगे, आशीर्वाद देंगे और क्या करेंगे। आशीर्वाद ही देंगे। ठीक है दादाजी। संजू, हम दोनों तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी हाँ। अब तो आप दोनों का हक बनता है हमसे अकेले में कुछ भी बातें करने का। आइए हमारे कक्ष में चलकर बातें करते हैं। आइए, हाँ, इस तरफ हमारा कक्ष। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मैडम कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। मैं क्या कहूँ आपसे, मेरा मतलब दिल भर आया है एकदम। मिस्टर साजन, यू हैव नो आइडिया कि यहाँ क्या चल रहा है। कुछ चले मैडम, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब। संजू, तुम फिर से खुश हो रहे हो? तो फिर तो क्या, तुम्हारे लिए तो खुश हो रहा हूँ यार। मेरा तो ये सब मोहमाया से मन ही उठ गया जब से शादी हुई। मतलब कि तुम रानी बनना चाहती थी ना, अब देखो मैडम का इतना बड़ा दिल देख के मेरा दिल भरा है। मैडम ने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का बोल के मतलब तुम्हारा तो रास्ता आसान कर दिया कश्मीरा। संजू, आसान नहीं, एहसान किया है संजना ने हम पर। क्या?
मिस्टर साजन, ये सब एक नाटक है। हाँ संजू, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो तुम राजा कैसे बनोगे? और अगर सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। इसलिए संजना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है। ऐसा मत बोलो यार, दिल टूट जाएगा। क्यों? संजना के नाटक करने से तुम्हारा दिल क्यों टूट रहा है? नहीं, मेरा नहीं, दादू सा का दिल टूट जाएगा ना। उनको अगर पता चला कि मैडम मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है तो। ओह नो 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 नो, डोंट वरी अबाउट दैट मिस्टर साजन। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं काफी अच्छा नाटक कर लेती हूँ, सो ये भी मैं बहुत ही नेचुरली करूंगी। नेचुरली तो चाहिए था मैडम, अब क्या फायदा। क्या बोला तुमने? मैं बोल रहा हूँ कि मतलब नेचुरली कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता ना। इस सब में मैडम को बीच में खींचने की क्या जरूरत थी यार तुम्हें? नो प्रॉब्लम एट ऑल मिस्टर साजन। एक्चुअली इसमें मेरा भी फायदा है और आप दोनों का भी। फायदा? कैसा फायदा? फायदा ये है संजू कि संजना मेरी अच्छी दोस्त है, तो वो मेरा विश्वास भी नहीं तोड़ेगी और तुम्हारे ऊपर गलत नजर भी नहीं डालेगी। इसलिए संजना के अलावा ये काम तो मैं किसी से नहीं करा सकती थी। और गलत नजर डाल दी तो? नहीं मतलब तो थोड़ी सी तो पॉसिबिलिटीज होंगी ना। इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मिस्टर साजन। ये काम मैं कश्मीरा की दोस्त और आपकी बॉस होने के नाते कर रही हूँ। और इसमें मेरा ये फायदा है मिस्टर साजन की रानी बनने के बाद अपने राजपाट में से कश्मीरा मुझे 20% देने वाली है। तो गुड ऑफर मिस्टर साजन, मैं क्यों ना बोलूं। ये क्या चल रहा है यार? अपॉर्चुनिटी मैंने क्रिएट की और मतलब मुझे छोड़ के सबका फायदा हो रहा है यहाँ पे। मतलब अकेले राजा बनने का प्लान था? हाँ छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगी बात को। कैसे अभिमन्यु खुद अपने चक्रव्यूह में फंसा, भगवान जानता है। एनीवे मिस्टर साजन, तो आप बताइए कि हमें झल्लागढ़ कब जाना है? हाँ संजू, कब चलना है? मैं तो कहती हूँ कल ही चलते हैं रियासत, अपना हिस्सा क्लेम कर लेते हैं। हाँ? रियासत? राजा पैदा कर दिया, रीति रिवाज पैदा कर दिए, पर इंडिया के नक्शे पे झल्लागढ़ की सल्तनत पैदा करना भूल गया यार। कहाँ से लाऊंगा मैं रियासत? लेमन चूस गई बेटा साजन। यार साजन इतना उदास क्यों है? हैं? आज चढ़ ले रही है क्या? अबे ऐसी घटिया और सस्ती दारू लाएगा तो मजा कहाँ से आएगा बे? मजा तो साले वो सब्जी वाला ले रहा है जिसे मैंने राजा बनाया और मेरे ही घर पे हमला कर दिया साले ने। अबे क्या कर रहा है बे? पूरा गटक जाएगा क्या? अरे कुछ तो रखो यार। कटकने दे मुझे। जितनी उतरती है गले में उतरने दे, गला गीला जितना होता है होने दे। आज आखिरी है यार। कल जब सबको सच्चाई का पता चलेगा ना तो कश्मीरा, मैडम, भूपेश, सासू माँ सब मेरा गला ढूंढेंगे काटने के लिए। अरे यार तो तू दारू क्यों बर्बाद कर रहा है यार? गला गीला करना है तो जूस पी ले, मरते वक्त चुस्ती और तंदुरुस्ती आ जाएगी। साले मैं मरते वक्त चुस्ती और तंदुरुस्ती का क्या करूंगा? तो क्या पता। अच्छा साजन एक बात बता, मैंने तेरे से जो उधारी ली है वो मरने के बाद तू माफ कर देगा ना? है? तू लेमन चूस ले साले, तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और सुन, अगर मैं मर गया ना तो साले भूत बन के चिपका रहूंगा मैं तुझसे। यार अच्छा मतलब 3000 के उधारी के लिए तू भूत बन के चिपकेगा? ऐसी दोस्ती? चुप कर जा बे, चुप कर जा तू। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू देख नहीं रहा एक आदमी इतनी टेंशन में है, साले दारू पानी लग रही है मुझे, हैं? ऊपर से तू अपनी बकवास कर करके ना और नशा उतार दे आदमी का। कूल यार, पेशेंस माय डियर फ्रेंड, कूल। क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तू दे दे कोई आइडिया, कर दे, एहसान का बदला चुका दे। एहसान फरामोश, जो इतनी महंगी महंगी ब्रांड्स पिलवाई है तुझे, दे देना कोई आइडिया। निकाल यार मुझे इस भसोड़ी के खेत से। तू हंस क्यों रहा है बे? यार ये भसुड़ी शब्द ना मुझे बहुत फनी लगता है। और लेमन कैसा लगता है तुझे? काने दल्ला है? अबे कानी दल्ला।
बस सब रेडी ना एकदम? सामान वामान सब पैक कर लिया ना अच्छे से? क्यों भाई पप्पू, रख लिया ना अपने कुत्ते के बिस्किट? फिर रास्ते में भूख लगेगी तो आधे रास्ते से वापस लौट के कोई नहीं आएगा। जा, मन ने अपने भी रख लिए और थारे भी रख लिए। गुड। तेरी सूटकेस पूछियो रे जरा महाराज से कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा इनका महल देखने के लिए। सब्र कीजिए, सब्र का जो पल होता है मोटा होता है। मेरा मतलब है कि मीठा होता है। मिसेस साजन, आपने क्या हम सबके लिए शाही घोड़ा गाड़ी मंगवाई है? नहीं तो मैडम। तो आप ये बार बार वहां जाकर क्या देख रहे हैं? किसका इंतजार है आपको? नहीं 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 नहीं, कोई आने वाला नहीं है। मैं बाहर बार बार जाके वो धूप देख रहा हूँ कि धूप कितनी तेज है। क्या है मैडम, हमारे राजघरानों में ना धूप की तेजी देखकर समय का अंदाजा लगाया जाता है, और समय से और मुहूर्त से निकलना अच्छा होता है मैडम, इसलिए। ए, कौन कौन? ओ भाई कौन हो? कहाँ आ रहे भाई? घुसे। महाराज प्रणाम। जी, मैं झल्लागढ़ की सेना का एक सैनिक हूँ। बड़ी मुश्किल से महाराज को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। महाराज, हमारे राज्य में विद्रोह हो गया है। क्या? जी हाँ महाराज, आपके चचेरे भाइयों ने आपकी सत्ता और आपकी सेना पर कब्जा कर लिया है। यही बात बताने के लिए मैं कुत्ते जैसे भाग के तेज यहाँ आ रहा हूँ। अरे महाराज दादाजी, तू तो चाला हो गया। इसका मतलब आपको जंग लड़नी पड़ेगी अब। ये बिल्कुल नहीं महाराज, दुश्मनों के सैनिकों ने आपके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है और उन्हें ये आदेश दिया है कि अगर राज्य के आसपास भी आप नजर आए तो आपका धड़ सर से अलग कर दिया जाएगा। हे भगवान, संजू ये एक पल में क्या हो गया? अरे एक पल में नहीं हुआ है बेबी यार, एक पल में नहीं हुआ है ये मैं कह रहा था तुमको, इनको मत रोको, इनको जाने दो यार, इन पे बहुत जिम्मेदारी है, राज्य संभालना है इनको। देखो आ गई ना नौबत, अभी अपनी रियासत से हाथ धो बैठेंगे खामखा में। ओह माय गॉड मिस्टर साजन, अब महाराज क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब क्या कर सकते, अब तो गया, सब गया महाराज। अब आप झल्लागढ़ के झल्ला हो गए ना, आप यहाँ के रहे ना वहां के रहे, अब खत्म है कहानी आपकी, आप कहीं नहीं जा पाएंगे आप। चलिए झल्ला, अब मेरा मतलब है महाराज जी आइए, मैं आपको गुप्त स्थान पर ले चलता हूँ। संजू ये तुम क्या कह रहे हो? दादाजी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। या कश्मीरा बिल्कुल सही कह रही है मिस्टर साजन, महाराज आपके सगे दादाजी हैं, अगर आप उनका सहारा नहीं बनेंगे इस वक्त और कौन बनेगा? नहीं लेकिन मैडम मैं अब बिल्कुल ठीक कर रही है कश्मीरा जी, सजना जी। मैं अपने पोते का घर छोड़ के कहाँ जाऊंगा? वैसे भी मुझे यहाँ पर नींद बहुत अच्छी आती है। तो क्या अब राजपाट तो चला गया, ठेला लगाऊंगा, दिन भर सब्जी बेचूंगा, रात में यहाँ कहीं कोने में आके सो जाऊंगा। सोते तो नवाब साहब थे। मम्मी मान जा, रुक जा। महाराज जी आप बिल्कुल भी चिंता मत ना करो, हम सब मिलकर ना आपकी गैल लड़ेंगे और आपके झल्लागढ़ को बचावेंगे। जिसकी लड़ाई है वो लड़ेगा, हम क्यों लड़ेंगे यार? वो जाने, उनका काम जाने, हम नहीं जाएंगे। मिस्टर साजन व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मिस्टर भूपेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम सब महाराज जी के लिए लड़ने के लिए तैयार है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मैडम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यूं तो घर में लड़ते रहते हो और जब लड़ने की बारी आई तो पीछे हट रहे हो। अरे संजू लड़ोगे नहीं तो महाराज कैसे बनोगे? अरे तो ये अलग लड़ाई है यार, ये घर की लड़ाई अलग होती है, इस लड़ाई में भाले वाले चल जाते हैं यार, तुमको क्या पता? और ये कोई राजा वादा नहीं है, ये तो सब्जी वाला, इसे तो मैं राजा बना के। वाह, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, और ये सब्जी वाले को तुम घर पे ले आए, और ये सैनिक, ये भाभी मैं हूँ खिलौनी। वाह, क्या यार, साजन खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा पे। कश्मीरा बेबी, मैं
मैं बोलता हूँ। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर साजन। हम सब ये पहले से ही जानते थे कि ये एक नाटक था। आपको पहले से सब पता था? ऑफ कोर्स मिस्टर साजन, जब इस सब्जी वाले को मैंने सब्जी बेचते हुए देख लिया था तभी मैं समझ गई थी कि ये पूरा नाटक आप दोनों की मिली भगत है। कितनी बड़ी बेवफाई। क्या इसने पैसे दिए थे मुझे, इसने तक दिस इज वेयर यू एक्सप्लेन मिस्टर साजन। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये सब क्यों किया। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को राजघराने का बताऊंगा तो उससे मेरी इज्जत ऑफिस में थोड़ी बढ़ जाएगी, और क्या। रियली रियली मिस्टर साजन, आइए ऑफिस में, फिर देखिएगा कि मैं आपकी इज्जत कैसे लूटती हूँ। एंड महाराज, मैडम बात तो सुनिए। मैडम ऐसे मत घूरो यार, ऐसे तो मत देखो ना यार, घूर घूर। मैं कितना तुम सबके लिए करता हूँ यार, मेहनत करता हूँ मैं, तुम लोगों के लिए तो कमाता हूँ मैं, और क्या मजदूरी करता हूँ मैं, तुम लोगों का पेट पालता हूँ मैं यार। मजबूरी में कभी कुछ का कुछ हो जाता है इंसान से, इसमें ऐसे क्या घूर रहे हो यार। एरी सब्जी वाले की टूटी हुई टांग किधर है मेरे दामाद से? किसने सब अच्छा नहीं किया? आप नहीं समझेंगी सासू माँ, आप नहीं समझेंगी। तूने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। पहले इस घर में भटकती थी, लेकिन सोचा राजमहल में भटकने का मौका मिलेगा, लेकिन तूने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। अब मैं देख तेरी हड्डियां कैसे तोड़ती हूँ। दादी सपने तो उनको आते हैं ना जो सोते हैं। आप सोती है? यस, ऑफ कोर्स। मैं सोती भी हूँ और सुलाती हूँ। अब देख मैं तुझे कैसे सुलाऊंगी। लुंगी क्यों पहनी? इजी बेबी, इजी यार। कभी कभी मन कर जाता है लुंगी पहनने का, उसमें क्या है। वैसे आज डिनर बहुत टेस्टी बना था, स्वीट डिश मिलेगी क्या?